नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। चैप्टर 5 सवाल बालम के जवाब डॉक्टर कलाम के, जिसमें क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 हमने समझा था, लिखा था और 5 भी। आज हम क्वेश्चन 6 को समझेंगे और वर्कबुक में फिलअप करेंगे। तो चलो क्वेश्चन 6 को समझते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 1. भाषा के विषय में डॉक्टर कलाम ने क्या बताया है? इसका उत्तर है, आप यहाँ देख सकते हो। डॉक्टर कलाम ने माध्यमिक शिक्षा की पढ़ाई मातृभाषा में की थी। कॉलेज और आगे की शिक्षा में उनकी पढ़ाई का माध्यम अंग्रेजी भाषा थी। कलाम के विचार से कॉलेज की पढ़ाई भी मातृभाषा के माध्यम से होनी चाहिए। इसका यह कारण है कि विद्यार्थी अपनी मातृभाषा में ही सोचता है, इसलिए मातृभाषा में ही अपनी बात आसानी से प्रकट कर सकता है। फिर भी विश्व के दूसरे देशों संपर्क कायम रखने के लिए अंग्रेजी का ज्ञान आवश्यक मानते हैं। क्वेश्चन 2, डॉक्टर कलाम के मत से भारत 2020 तक एक विकसित राष्ट्र कैसे बन जाएगा? उत्तर है, डॉक्टर कलाम भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या से चिंतित नहीं है। वे मानते कि स्त्रियों को शिक्षित होने से छोटा परिवार, सुखी परिवार के विचारों को बल मिलेगा। इसके अलावा हमारे यहाँ 54 करोड़ लोग 25 वर्ष से कम आयु के हैं। ये हमारी राष्ट्रीय शक्ति है। हमारे देश में प्राकृतिक संसाधन भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। इन कारणों से भारत 2020 तक एक विकसित राष्ट्र बन जाएगा, ऐसा डॉक्टर कलाम मानते हैं। क्वेश्चन 3, राष्ट्र विकास में महिलाओं का क्या योगदान है? राष्ट्र विकास में महिलाओं का योगदान क्या है? उत्तर, राष्ट्र विकास में महिलाओं की भूमिका पुरुषों के समान ही है। शैक्षणिक और औद्योगिक प्रवृत्तियों में आज महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। सशस्त्र सेनाओं में भी पुरुषों के समान ही महिलाओं को भी नियुक्ति होती है। देश की तीनों सेनाओं में पर्याप्त महिलाएं अधिकारी हैं। सेना के लिए विभिन्न उपकरण बनाने में भी महिलाएं काम कर रही है। इस प्रकार राष्ट्र विकास में महिलाओं का बहुत मूल्य योगदान है। क्वेश्चन 4, किसी भी देश के लिए सेना का क्या महत्व है? उत्तर, सेना किसी भी देश का अनिवार्य अंग है। सेना शत्रुओं के आक्रमण में देश की रक्षा करती है। देश में कहीं विद्रोह होने पर सेना उसे दबाती है। देश में आतंकवादी घुस आए और पुलिस उनसे निपटने में सक्षम न हो तो सेना के जवान ही उनसे निपटते हैं। देश में कहीं भीषण आग या भूकंप आया हो तो सेना संकट में पड़े लोगों को सहायता करती है। इस प्रकार बाहरी या भीतरी संकट में सेना ही देशवासियों की रक्षा करती है। क्वेश्चन 5, बचपन में हमें किस भाषा को प्रमुखता देनी चाहिए? मातृभाषा को या अंग्रेजी को? क्यों? उत्तर है, बचपन में हमें मातृभाषा को महत्व देना चाहिए। मातृभाषा में माँ की भाषा है। माँ की गोद में हम उसी में सोचना विचारना सीखते हैं। सोचने विचार की भाषा ही हमारी अभिव्यक्ति की भाषा हो सकती है। मातृभाषा में हम अपने हृदय मन के भावों को सरल और प्रभावी ढंग से प्रकट कर सकते हैं। इसलिए
बचपन में हमें मातृभाषा को ही महत्व देना चाहिए। अंग्रेजी विदेशी भाषा है, उसे पढ़ने सीखने में बहुत प्रयत्न करना पड़ता है। उसमें प्रवीण होने पर भी अपने हृदय के भाव हम उसमें असरकारक ढंग से प्रकट नहीं कर सकते, इसलिए अंग्रेजी भाषा मातृभाषा का स्थान नहीं ले सकती। क्वेश्चन 7, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। 1, जी तोड़ मेहनत करना। अर्थ है बहुत मेहनत करना। वाक्य, यह धंधा जमाने के लिए पिताजी ने जी तोड़ मेहनत की है। 2, सामना होना। अर्थ है सामने आना या सामने मिलना। वाक्य, जंगल में घुसते युवक का एक शेर से सामना हो गया। 3, महारत हासिल करना। अर्थ योग्यता प्राप्त करना। वाक्य, हमें हर एक मुसीबत को झेलने में आवश्यक महारत हासिल कर लेनी चाहिए। 4, अचूक औषधि होना। अर्थ व्यर्थ न जाने वाला उपाय होना। वाक्य, नियमित व्यायाम स्वयं रहने की अचूक औषधि है। नियमित व्यायाम स्वस्थ रहने की अचूक औषधि है। क्वेश्चन 8, हम पाठशाला जाएंगे, तो सर्वनाम ढूंढना है। उसमें हम सर्वनाम है और प्रकार है पुरुषवाचक सर्वनाम। यह मेरी किताब है, इसमें सर्वनाम यह है और प्रकार है निश्चयवाचक सर्वनाम। कोई आ रहा है, कोई है, वो सर्वनाम है और अनिश्चयवाचक उसका प्रकार है। तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें सर्वनाम है और पुरुषवाचक सर्वनाम उसका प्रकार है। यह मीना है जिसने कल गीत गाया था। यह जिसने संबंधवाचक सर्वनाम है और जिसने जो शब्द है वो संबंधवाचक सर्वनाम है। तो चलो क्वेश्चन 8 को देखें। कोष्ठक में से दिए गए सर्वनाम शब्दों के उचित रूप से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आप लोग के अंदर वो दिया होगा, यहाँ पे डायरेक्ट आंसर के साथ दिया है, जिसमें देखते हैं यह कार्य मुझसे नहीं हो सकेगा, उसमें मुझसे है वो खाली जगह भरी हुई है, आंसर है। 2, पापा ने तुम्हें बुलाया, तुम्हें यहाँ पे आंसर है। जो लड़की यहाँ खड़ी है मैं उसे नहीं जानता, उसे। 4, लगता है इसे मेरी बात अच्छी नहीं लगी, इसे आंसर है। यह काम किन लोगों ने किया, किन ये यहाँ का आंसर है। तो चलो यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाता है। नया वीडियो नए चैप्टर के साथ देखेंगे। बाय बाय।